हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बोधिसत्व पीसीएस। फ्रेंड्स, जैसे जैसे मानव जीवन में बौद्धिकता का स्तर उच्च होते गया, मानव संगठित होने लगा और अपने सामूहिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए समूह बना के सामूहिक रूप से उस उद्देश्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होने लगा, प्रयासरत होने लगा। और उसी तरीके से शासन और प्रशासन का उद्भव जो है हर एक देश और काल के साथ उसका विकास होने लगा। और आज जो है जिस प्रकार से मानवीय जीवन की आवश्यकताएं और उसकी ज़रूरतें जो हैं बहुआयामी हो गई है, उसी प्रकार से लोक प्रशासन भी आज मल्टी डायमेंशनल अर्थात बहुआयामी हो गया है। तो फ्रेंड्स, आज से जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले कमिटमेंट किया था कि जो भी बीपीएससी में या आईएएस में जो भी फ्रेंड्स हैं जो कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं और उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्ट करा है, उनके लिए मैं पूरा लेक्चर जो है अपने चैनल पे प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज का ये पहला लेक्चर है, इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की को जानने की कोशिश करेंगे, उसके मीनिंग और स्कोप के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। देखिए, ये इसके साथ साथ बीए और एमए में जो लोग भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रखे हैं अपना सब्जेक्ट जो है, वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे पहले इसको जान लेते हैं। देखिए, हम यहाँ पे सिलेबस की चर्चा नहीं कर रहे हैं। सिलेबस जो है हम बाद के किसी लेक्चर में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, डिटेल उस पर चर्चा कर लेंगे। उससे पहले जो है लोक प्रशासन का परिचय ले लेते हैं कि लोक प्रशासन क्या है। देखिए, लोक प्रशासन है दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक प्लस प्रशासन। दोनों का अलग अलग इस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अर्थ है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रशासन क्या है। प्रशासन को इंग्लिश में एज यू नो एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। हिंदी में यदि देखा जाए तो प्रशासन जो है इसमें उपसर्ग लगा है और शास धातु से मिलके जो बना है वह है प्रशासन। ठीक है, प्र का मतलब होता है उत्कृष्ट, प्रकृष्ट। ठीक है, उत्कृष्ट तरीके से शासन करना ही प्रशासन है। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि प्रशासन जो है प्र प्लस शासन से मिलके बना है। किससे बना है? प्र और प्लस शासन से मिलके बना है। प्र जो है उपसर्ग है, प्र का मतलब होता है प्रकृष्ट या उत्कृष्ट। ठीक है, और शास धातु से शासन का निर्माण हुआ है, इसका मतलब होता है शासन करना। ठीक है, तो उत्कृष्ट तरीके से, उत्कृष्ट रीति से शासन करना ही प्रशासन है। आपको बताना चाहूँगा कि सामान्यतः जब शासन का मतलब आता है, यदि आप नॉर्मल लोगों से बात करो तो शासन का मतलब लोग समझते हैं सरकार। ठीक है, परंतु इसका जो वास्तविक अर्थ है वह है निर्देश देना, पथ प्रदर्शन करना या आदेश देना होता है। देखिए, वैदिक काल में जो है जब यज्ञ वगैरह होते थे तो मेन जो पुरोहित होता था वह जो है अपने शिष्यों को ऑर्डर देता था यज्ञ सामग्री इकट्ठा करने के लिए, किस प्रकार से यज्ञ कंडक्ट कराया जाएगा, ये सारी चीज़ों के लिए वो ऑर्डर देता था। तो वैदिक काल में इस शासन के लिए जो है प्रशास्ता, अर्थात ये जो है प्रशास्ता शब्द यूज किया जाता था। तो आप इसे ध्यान में रखना। ठीक है, यदि वहीं इंग्लिश की बात करी जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन, एड जो है इसमें प्रीफिक्स है और मिनिस्ट्रियर लैटिन वर्ड जो है इन दोनों से मिलके बना है। इसका अर्थ होता है एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे के हित की दृष्टि से सेवा का कोई कार्य करना। ठीक है, उस समय जो होता है पादरी के द्वारा किसी व्यक्ति को धार्मिक संस्कार देना, न्यायाधीश द्वारा कार्य करना, डॉक्टर की सेवा, ये सारी चीज़ें जो है दूसरे के हित की दृष्टि से ये सेवा की जाती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ इसी में उपयोग किया जाता था। लेकिन 16वीं शताब्दी में इसका प्रयोग प्रबंधन के अर्थ में होने लगा। किसके अर्थ में होने लगा? प्रबंधन के अर्थ में होने लगा। और यह जो है कार्यों का प्रबंधन अथवा पूर्ण करने की क्रिया बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आधुनिक विचार देख लेते हैं, जो मॉडर्न थिंकर्स हैं लोक प्रशासन के, वो क्या कह रहे हैं। देखिए, कोई भी जब सब्जेक्ट इवॉल्व होता है तो उसमें कुछ क्लासिकल थिंकर्स होते हैं जो
उसके एवोल्यूशन में शुरुआती दौर में सहायता करते हैं। और जब वह सब्जेक्ट, चूँकि सोसाइटी जो है, सोसाइटी चलायमान है, हमेशा बदलती रहती है, उसकी आवश्यकताएं, ज़रूरतें हमेशा बदलती रहती है, तो उससे रिलेटेड जो चीज़ें भी हैं वो भी आने वाले समय के साथ देश और काल के सापेक्ष में बदलती रहती हैं। तो ये जो है इसी तरीके से लोक प्रशासन में भी क्लासिकल थिंकर्स हैं, जब थिंकर्स पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, और मॉडर्न थिंकर्स भी हैं। ठीक है, तो आधुनिक विचारक जो है, आधुनिक थिंकर्स जो हैं लोक प्रशासन में यह मानते हैं कि प्रशासन जो है एक सुनिश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए, ध्यान में रखिएगा, प्रशासन एक सुनिश्चित उद्देश्य, ठीक है, एक एम है, एक उद्देश्य है जिसको पाना है। ठीक है, तो उस सुनिश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए मनुष्यों के द्वारा परस्पर सहयोग, शब्दों पे ध्यान देना आवश्यक है। ठीक है, सुनिश्चित उद्देश्य, परस्पर सहयोग। फिर से पढ़ता हूं मैं, प्रशासन एक सुनिश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए मनुष्यों के द्वारा परस्पर सहयोग से एक विशिष्ट अनुशासन के तहत की जाने वाली सामूहिक क्रिया है। ठीक है, एक बार और मैं आपको रिवाइज कराना चाहूँगा। देखिए, समझना बहुत ज़रूरी है। यदि आप समझ लिए ना इसको एक बार, लोक प्रशासन को, तो आपको जो है इसको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह क्या है, मतलब मैक्सिमम यह अप्लाइड सब्जेक्ट है। ठीक है, आपको नित्य क्रम में मिल जाएगा, मतलब डेली के जीवन में प्रशासन का कहीं ना कहीं आपको रूप देखने को ज़रूर मिलता है। ठीक है, तो प्रशासन क्या है, प्रशासन में एक सुनिश्चित उद्देश्य होता है, उसकी पूर्ति के लिए मनुष्यों द्वारा जो है परस्पर सहयोग के द्वारा एक विशिष्ट अनुशासन के तहत जो है की जाने वाली सामूहिक क्रिया ही क्या है, प्रशासन है। अब मान लीजिए, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसको पहले मिटा देते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि आपका गांव है, ठीक है, उस गांव के रास्ते में जो है गड्ढा है। ठीक है, उस गांव के रास्ते में एक गड्ढा है, यहाँ पे हम सरकार नहीं ला रहे हैं। अब देखिए, अब लोगों ने मिलके डिसाइड किया कि देखो इस रास्ते से हम जा रहे हैं तो ये खतरा हो सकता है, हमारी गाड़ियाँ, बैलगाड़ियाँ या वैसी गाड़ियाँ इसमें गड्ढे में गिर सकती हैं, एक्सीडेंट हो सकता है, या बारिश के दिनों में यहाँ पे बारिश का पानी जमा हो जाता है जिससे कीचड़ फैलता है, तो हमें जो है ट्रांसपोर्टेशन में आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो गाँव के लोग जो है इकट्ठा होते हैं और वो ये डिटरमाइन करते हैं, एक सुनिश्चित उद्देश्य बनाते हैं, क्या कि हमें इस गड्ढे को फिल करना है। क्या करना है, इस गड्ढे को फिल करना है। तो पहली बात कि एक संगठन बन गया लोगों का समूह, और वो उनका एक सुनिश्चित उद्देश्य हो गया उस गड्ढे को पूरा करना। ठीक है, अब एक आदमी ऐसा होगा इसमें कि वह इनको और मतलब संचालित करेगा, इस पूरे समूह को जो है संचालित करेगा कि देखो इस गड्ढे को भरने के लिए हमें किस प्रकार से भरना है, हमें चंदा इकट्ठा करना है, उसके लिए एक ट्रैक्टर या ट्रॉली चाहिए, उस पर हम मिट्टी ले आके भरेंगे, कंक्रीट ले आके गिराएंगे, ये सारी चीज़ें। तो क्या हो गया, एक सुनिश्चित उद्देश्य हो गया, एक समूह हो गया, और ये इस समूह का सामूहिक उद्देश्य क्या है, इस गड्ढे को भरना और गांव का कल्याण करना, गांव के लोगों के जीवन को सुविधाजनक बनाना। ठीक है, और इस सामूहिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठन है, और उस संगठन में एक आदमी ऐसा है जो सारी नीति निर्धारण, एक या दो आदमी हो सकते हैं, नीति निर्धारण का काम करेगा कि यह कार्य जो है किस प्रकार से करना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि इसमें क्या है कि अब यही जो है सारी चीजें मिला के प्रशासन हो गई। प्रशासन क्या है, प्रशासन एक सुनिश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए, अर्थात सुनिश्चित उद्देश्य गांव के गड्ढे को भरना है, मनुष्यों के द्वारा जो है ये गांव के जो लोग समूह इकट्ठा हुए हैं, और ये सब लोग जो है परस्पर सहयोग के साथ एक विशिष्ट अनुशासन के तहत की जाने वाली इनके द्वारा सामूहिक क्रिया ही प्रशासन है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अनुशासन की। अनुशासन शब्द से थोड़ा सा परिचित हो जाते हैं। अनुशासन देखिए, अब यहाँ पे बता रहा है, जो भी यहाँ पे कोर कमेटी है वो बताएगी कि इस तरीके से काम करना है, इतने लोग मिट्टी खोदेंगे, इतने लोग गिराएंगे, इतने लोग ये करेंगे, ये आदमी ट्रैक्टर चलाएगा या ट्रॉली चलाएगा, ये सब क्या हो गया, कार्य का एक अनुशासन हो गया। तो आपको बात समझ में आ गई। एक बार और आपको मैं क्लियर करा देना चाहूँगा कि प्रशासन एक सुनिश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए मनुष्यों के द्वारा परस्पर सहयोग की एक विशिष्ट अनुशासन के तहत की जाने वाली सामूहिक क्रिया है। ठीक है, इसमें जो है केस स्टडी देना मस्ट होता है, तो आपको हर एक परिभाषा के बाद जो है आपको एग्जाम्पल देके समझाना पड़ता है। ठीक है,
ये सर्वमान्य परिभाषा है, इसे ध्यान में रखना। साइमन कहते हैं, हर्बर्ट साइमन, आपको इनसे मैं परिचित करवाऊंगा बाद के क्लास में। इन्होंने ये कहते हैं कि अपने व्यापक रूप में प्रशासन जो है अर्थात एडमिनिस्ट्रेशन जो है वह समस्त सामूहिक क्रिया है जो समान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सहयोगात्मक रूप से की जाती है। ठीक है, बात ये वही कह रहे हैं जो हमने ऊपर पढ़ा था, लेकिन इनके कहने का तरीका थोड़ा सा अलग है। गुलिक कहते हैं, लूथर गुलिक, ठीक है, ये कहते हैं कि प्रशासन का अर्थ निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति के लिए संबद्ध कार्यों को संपन्न कराने से है। ठीक है, जबकि फिफनर कहते हैं कि मनुष्य तथा भौतिक संसाधनों का संगठन एवं नियंत्रण ही प्रशासन है। ठीक है, तो हमने प्रशासन की परिभाषा जाना और थिंकर्स क्या क्या कह रहे हैं, एक सामान्य परिभाषा जान लिया, नॉर्मल सा, ठीक है, नॉर्मलाइज करके। अब इसको बहुत ब्रॉड वे में भी हम पढ़ेंगे आगे के क्लास में, और ये सारे थिंकर्स की विचार हमने जाने कि ये प्रशासन को लेके इनका क्या विचार है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि प्रशासन के तत्व या लक्षण क्या होते हैं, जो इसेंशियल एलिमेंट्स हैं प्रशासन के, वो क्या हैं, एलिमेंट्स और इसेंशियल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहली बात कि प्रशासन का जो है एक विशेष उद्देश्य होता है। ठीक है, जैसे हमने विशेष उद्देश्य जाना था कि गड्ढे को भरना है। ठीक है, उसके बाद उसमें सहयोग की भावना होती है। उसके बाद क्रिया में लगे व्यक्तियों का व्यक्तिगत उद्देश्य जो है इनसे भिन्न होता है। आपको समझ में, मैं आपको समझा देना चाहूँगा कि मान लीजिए वो गड्ढे का एग्जाम्पल ही लेते हैं कि गांव के समूह, गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं, तो हर एक आदमी का व्यक्तिगत उद्देश्य अलग होता है, लेकिन सामूहिक उद्देश्य जो है अलग होता है। इनका सामूहिक उद्देश्य क्या है, उस गड्ढे को भरना और गांव का कल्याण करना। ठीक है, तो इसमें जो है प्रशासन में व्यक्तिगत उद्देश्य नहीं लाया जाता है, हमेशा सामूहिक उद्देश्य के लिए कार्य किया जाता है। ठीक है, इसके लिए संगठन जरूरी है और प्रशासन करने वाले व्यक्ति के पास प्राधिकार होना अर्थात अथॉरिटी होना भी जरूरी है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जो ये गांव में लोगों का समूह है, इसको 2 या 3 आदमी लीड करेंगे, बताएंगे ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, तभी तो एक अनुशासन के तहत बंध के ये संगठन जो है उस गड्ढे को पूरा करने में, गड्ढे को भरने में सहायता करेगा। तो क्या इसको अथॉरिटी मिली है ना, ये लोग अथॉरिटी दिए हैं कि हाँ फलाना फलाना व्यक्ति, ए और बी व्यक्ति जो है ये हमें गाइड करेंगे। तो अथॉरिटी किसके द्वारा मिली है, इसको समूह के द्वारा मिली है। हम आगे के क्लास में अथॉरिटी के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रशासन करने वाले व्यक्ति के पास प्राधिकार का होना जरूरी है और प्रशासन का प्रयोग जो है विशाल, व्यापक और औपचारिक संगठनों के लिए किया जाता है, न कि आपके परिवार का जो संचालन होता है वो प्रशासन के तहत नहीं आएगा। ठीक है, जैसे राज्य हो गया और हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, रेलवे डिपार्टमेंट हो गया, ये बड़े बड़े विशाल व्यापक जो औपचारिक संगठन होते हैं, ठीक है, उन्हीं में जो है प्रशासन का प्रयोग होता है। तो देखिए, अगर कोई आपसे पूछा कि प्रशासन के तत्व या लक्षण क्या हैं, तो आप आसानी से, यदि जो पिछले स्लाइड में मैंने आपको समझाया, ये सारी परिभाषाएं सब बताया, तो क्या हुआ, आपको आराम से आपने ये एक्सट्रैक्ट निकाल लिया वहाँ से कि एलिमेंट्स और इसेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या हैं। ठीक है, आप, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, मैं आपको डेली प्रैक्टिस के लिए उस लेक्चर से रिलेटेड जो है 2 या 3 प्रश्न दूंगा, जिसका आपको आंसर लिख के, और मैं एक ग्रुप बनाऊंगा, व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर आपको शेयर करना है। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ही वो व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, जिसपे आपको उस पर शेयर करना है, और हम सब जो है मिलके एक दूसरे के राइटिंग का, एक दूसरे के आंसर का क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे और उस पर राय व्यक्त करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं। अब देखिए, हमने लोक प्रशासन में प्रशासन का अर्थ समझ लिया, अब हम समझ लेते हैं लोक का अर्थ, कि पब्लिक का अर्थ क्या होता है। लोक प्रशासन में लोक का अर्थ क्या होता है, अर्थात पब्लिक का अर्थ क्या होता है। ठीक है, देखिए, पब्लिक जो है लोगों का, इसमें 3 तरीके से हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, एक राजनैतिक दृष्टि से पब्लिक क्या कहलाती है, ठीक है, स्वामित्व की दृष्टि से पब्लिक क्या है, और लोक सेवा उत्तरदायित्व की दृष्टि से पब्लिक क्या है। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूं तो अभी समझ में आ जाएगा। देखिए, लोगों का एक समूह, हमने देखा कि लोगों का एक समूह होता है जो लोग किसी लोक क्षेत्र में निवास करता है। ठीक है, और इस लोक क्षेत्र में लोक इच्छा का उपयोग होता है। तो राजनैतिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो लोगों का समूह ही क्या है, पब्लिक है।
ठीक है, जैसे गांव में लोगों का समूह होता है, गांव में लोग रहते हैं, एक व्यक्तिगत यहाँ पे इच्छा की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे लोक इच्छा की बात कर रहे हैं कि गांव में लोग रहते हैं एक दूसरे की सहायता करने के लिए, एक लोक इच्छा की पूर्ति करने के लिए। ठीक है, तो ये जो है ये लोगों का समूह हो गया, एक तरीके से पब्लिक देखा जाए तो। यदि हम एक ये हो गया नॉर्मलाइज वे में राजनीतिक दृष्टि से कि लोगों का समूह जो है वो लोक है। लेकिन देखिए, मान लीजिए हम ये भी कहते हैं, आपने सुना होगा कि अरे यार ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, रेलवे जो है पब्लिक प्रॉपर्टी है, स्कूल पब्लिक प्रॉपर्टी है, पंचायत भवन पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, नदियाँ पब्लिक प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें पब्लिक प्रॉपर्टी है। तो वहाँ पे पब्लिक का अर्थ क्या हुआ? वहाँ पे पब्लिक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी किसी के पास होता है तो स्वामित्व भी होता है उस प्रॉपर्टी के लिए उसके पास। ठीक है, तो यदि इस स्वामित्व की दृष्टि से देखा जाए तो समाज या राष्ट्र के नाम पे जो भी अर्जित वेल्थ होता है, जो भी अर्जित संपत्ति होती है, वह क्या है? वह पब्लिक है। और इस अर्जित संपत्ति की जो है सेवाएं और सुविधाएं सभी नागरिकों के लिए समान रूप से उपलब्ध होती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप इंडियन रेलवे को ले लें, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज आदि को ले सकते हैं, एजुकेशन सेक्टर को ले सकते हैं। ठीक है, ये सबके लिए समान रूप से अवेलेबल रहती है। अब बात आती है, अब देखिए कि कुछ लोग होते हैं कि अपने एक संगठन बना लेते हैं या कुछ व्यक्तिगत रूप से ही कहते हैं कि नहीं मैं पब्लिक सेवा करूंगा। यहाँ पे सेवा की दृष्टि से, ठीक है, उनका ये कहना होता है कि ये मेरा लोक उत्तरदायित्व है, ठीक है, ये मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं पब्लिक सेवा करूंगा। ठीक है, मैं पब्लिक सेवा करूंगा। तो यहाँ पे जो है लोक सेवा उत्तरदायित्व की दृष्टि से पब्लिक का क्या अर्थ होता है कि लोक हित में किए जाने वाले किसी भी संगठन या व्यक्ति का प्रयास जो है पब्लिक है। ठीक है, लोक सेवा उत्तरदायित्व की दृष्टि से, जैसे आपने देखा होगा कि बचपन बचाओ आंदोलन जो है ये कैलाश सत्यार्थी चलाते हैं। बहुत सारे बच्चों का बचपन इन्होंने बचाया है, उनका जीवन सेव करा है और ये नोबेल लॉरिएट हैं। ठीक है, तो इनको क्या है, ये एक संगठन के द्वारा एक लोक सेवा करते हैं, लोक सेवा उत्तरदायित्व की दृष्टि से या बच्चों की सेवा करते हैं। तो ये क्या हो गया, ये लोक सेवा उत्तरदायित्व की दृष्टि से ये लोक का अर्थात पब्लिक का अर्थ हो गया। मेधा पाटकर का नाम आपने सुना होगा। ये नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है ये आदिवासियों के लिए, जो नर्मदा पे डैम वगैरह बने थे, आदिवासियों का विस्थापन हुआ था, उनके हित में ये काम करती हैं और नर्मदा नदी के हित में काम करती हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये भी एक संगठन के तहत कार्य करती हैं। तो लोक सेवा उत्तरदायित्व की दृष्टि से जो है लोक हित में किए जाने वाले किसी भी संगठन या व्यक्तिगत प्रयास को हम संगठन ही बोलते हैं नॉर्मली। तो संगठन के प्रयास को क्या बोलते हैं, पब्लिक बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया, राजनीतिक दृष्टि से लोगों का समूह पब्लिक है, और यदि स्वामित्व की दृष्टि से देखा जाए तो समाज या राष्ट्र के नाम पे अर्जित संपत्ति पब्लिक है। यदि लोक सेवा उत्तरदायित्व की दृष्टि से देखा जाए तो लोक हित के लिए किए जाने वाले किसी भी संगठन के प्रयास को क्या बोलते हैं, पब्लिक बोलते हैं। ठीक है, तो आपको पब्लिक का अर्थ समझ में आ गया और प्रशासन का अर्थ समझ में आ गया। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो अब देखते हैं, अब दोनों को यदि मिला दिया जाए कि लोक प्रशासन क्या है। ठीक है, लोक प्रशासन में प्रशासन से पहले लोक का जुड़ जाना अर्थात पब्लिक का जुड़ जाना सरकारी और जो प्रयास होते हैं वहीं तक इसको सीमित कर देता है। देखिए, सैफरीज और जे रसल ने 2000 में एक पुस्तक का विमोचन, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी इंट्रोड्यूसिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें जो है इन्होंने विभिन्न विचारकों के द्वारा जितनी भी परिभाषाएं दी गई हैं उन सबको 4 श्रेणियों में बांटा है। एक राजनीतिक, एक विधिक, तीसरा प्रबंधकीय और चौथा व्यवसायिक। आज इसमें राजनीतिक दृष्टि से लोक प्रशासन क्या है और विधिक दृष्टि से लोक प्रशासन क्या है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, जो कुछ भी राजनीतिक दृष्टि में, देखिए जो कुछ भी लोक प्रशासन जो कुछ भी सरकार करती है वो क्या है, लोक प्रशासन है। जो कुछ भी सरकार करती है वो लोक प्रशासन है। आप देखते होंगे सरकार बहुत सारे कार्य करती है, संप्रभु कार्य करती है, विकासात्मक कार्य करती है, कल्याणकारी कार्य करती है, ग्रामीण विकास और कृषि से के विकास से रिलेटेड कार्य करती है। जैसे संप्रभु कार्य क्या हो गया, आपका नीति निर्माण हो गया।
ठीक है। राजस्व एकत्रण, कानून व्यवस्था, ये संप्रभु कार्य हो गया। विकासात्मक कार्य क्या हो गया, जो भी ऊर्जा, परिवहन, शिक्षा और आवास के लिए जो भी कार्य करती है, ये विकासात्मक कार्य हो गया। कल्याणकारी कार्य जैसे पीडीएस हो गया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन में जो उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, उनके सरकार के द्वारा शुरू करी गई थी, ये सब क्या है, या अटल पेंशन योजना, ये सब कल्याणकारी कार्य हैं सरकार के। ग्रामीण विकास के और कृषि विकास के तौर पे आप देखें तो मनरेगा, फसल बीमा योजना, ये सब क्या है, ग्रामीण विकास के लिए, कृषि विकास के लिए सरकार के द्वारा किया गया कार्य है। तो सरकार जो है एक संगठन के तहत, एक ऑर्गेनाइजेशन के तहत सामूहिक हित के लिए संप्रभु, विकासात्मक, कल्याणकारी और ग्रामीण विकास और कृषि विकास से रिलेटेड कार्य करती है। तो जो कुछ भी सरकार करती है, ये सारे कार्य जो हैं वो लोक प्रशासन है। ठीक है। लोक प्रशासन जो है, लोक प्रशासन प्रत्यक्ष भी है और अप्रत्यक्ष भी है। इसको मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1950 से पूर्व जो है, 1950 से पूर्व जो है, सरकार के कार्य सीमित होते थे। सरकार नकारात्मक राज्य था, वो हस्तक्षेपवादी राज्य था, पुलिस राज्य था, आपने देखा होगा, और केवल संप्रभु कार्य ही करते थे। उसमें ये था सरकार का मोटिव कि न शक्तिशाली को रोकेंगे और न कमज़ोर की मदद करेंगे। उस समय इंडिया जो है, अगर हम भारत की बात कर रहे हैं तो इंडिया जो है गुलाम था, अंग्रेज़ों के हाथ में था। तो उस समय सरकार के कार्य जो है वो सीमित थी। उसके बाद सरकार के कार्य जो है असीमित हो गया। जैसे 1950 से 1980 के दशक की बात करें, उस समय सकारात्मक राज्य बन गया, कल्याणकारी राज्य का कॉन्सेप्ट आया, मतलब लोकहित में सरकार खुल के काम करने लगी। राज्य को, आप सरकार को सब जगह देख सकते थे, संप्रभु और विकासात्मक कार्य के सहित सारे कार्य राज्य करने लगी, और उसका उद्देश्य क्या था, सामूहिक विकास और कमजोरों को संरक्षण तथा उनका कल्याण करना। उसके बाद फिर एलपीजी का दौर आया 1990 के बाद, जो है राजपक्षगमन की नीति आई। आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र दोनों मिलके जो है काम करने लगे। बॉट का कॉन्सेप्ट आया, पीपी पब्लिक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट आया। बहुत सारे एनजीओ आए जो लोकहित में कार्य करने लगे। तो सरकार जो है इस तरीके से प्रत्यक्ष भी काम करती है और अप्रत्यक्ष तरीके से भी काम करती है। ठीक है। लेकिन अब जो है सरकार जो है आधुनिक क्षेत्र में, आधुनिक समय में सरकार जो पहले अप्रत्यक्ष थी, अब प्रत्यक्ष ज़्यादा हो गई है। ठीक है। आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। प्रत्यक्ष अब जो है सरकार प्रत्यक्ष कम और अप्रत्यक्ष ज़्यादा हो गई है, क्योंकि यह और लोगों से भी सहायता करने लगी है। जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट आया कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। सरकार जहां नहीं पहुंच पाती है वो वहां पे कार्य करते हैं, विभिन्न एनजीओ हैं वहां पे जाके कार्य करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, यह इस एक तरीके से जो है लोक प्रशासन प्रत्यक्ष भी है और अप्रत्यक्ष भी है। यह नीति निर्माण का एक चरण भी है। लोक प्रशासन क्या है, नीति निर्माण में एक चरण भी है। देखिए, लोक नीति का निर्माण कैसे होता है, एक राजनीतिक कार्यपालिका होती है और एक अस्थायी कार्यपालिका होती है। ठीक है। राजनीतिक कार्यपालिका जैसे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होती है, और एक होता है स्टेबल एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, मंत्री परिषद, जिसे हम अस्थायी कार्यपालिका बोलते हैं। यह नीति निर्माण हेतु क्या करती है, जन इच्छा का समावेशन करती है, नीति में जनता की आवश्यकताओं का समावेशन करती है, और लोक नीति में अंतिम विकल्प का चयन करती है। तो क्या हो गया, ये राजनीतिक कार्यपालिका, या यूं कहे कि मंत्री परिषद का कार्य है। और अस्थायी कार्यपालिका क्या होती है कि जो भी राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा जो भी कानून, जो भी नियम, जो भी रेगुलेशन का निर्माण होता है, वो इसको इम्प्लीमेंट करती है। और इससे पहले भी जब लोक नीति का निर्माण होता है तो अस्थायी कार्यपालिका उसमें संशोधन, उसमें किस प्रकार से कहाँ क्या आवश्यकता है, ये सारी सुझाव देती है सरकार को। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो एक वो भी क्या है, एक प्रशासन का भाग है। तो लोक नीति निर्माण में एक चरण है लोक प्रशासन। लोक प्रशासन लोक हित कार्यान्वित करता है, ये स्पष्ट है, और यह सामूहिक प्रकृति के कार्यों को करता है। ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देख लेते हैं इसकी विधिक परिभाषा। विधिक परिभाषा, लोक जो है, लोक प्रशासन जो है कार्यरूप कानून है। लोक प्रशासन क्या है, कार्यरूप कानून है। अब देखिए लोक प्रशासन कार्यरूप कानून कैसे है, मैं आपको बताना चाहूँगा
कि देखिए लोक प्रशासन को कानून की सीमा में रह के काम करना होता है, ठीक है, और दूसरी ओर प्रशासन देश के सभी कानूनों को धरातल पर भी लागू करता है। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि लोक प्रशासन जो है कार्यरूप कानून है। लोक प्रशासन विनियमन है, जो भी सरकार नियमन कानून बनाती है, जो भी रेगुलेशन बनाती है, ठीक है, उसी को जो है ज़मीनी लेवल पे कौन, जो स्टेबल कार्यपालिका होती है, जो स्टेबल एग्जीक्यूटिव होती है, उसी को इम्प्लीमेंट करती है। तो क्या हो गया, लोक प्रशासन एक तरीके का विनियमन भी हो गया। लोक प्रशासन संसाधन छद्म योजी है। देखिए संसाधन छद्म योजी लोक प्रशासन की एक नकारात्मक परिकल्पना है, नकारात्मक चरित्र को उजागर करती है। देखिए आपने देखा होगा कि लोक प्रशासन में जब लोग सामूहिक हित को देख भूल के जो भी प्रशासक हैं और व्यक्तिगत हित पे ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं तो वहाँ पे करप्शन होता है, संसाधनों का दुरुपयोग होता है। इसीलिए लोक प्रशासन को संसाधन छद्म योजी भी कहा जाता है। लोक प्रशासन यह राजा का सेवक है। मान लीजिए कि यहाँ पे राजा कॉन्सेप्ट नहीं है, राजा को मान लीजिए मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद की जो भी नीतियां हैं, जो भी कानून हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने वाले जो भी संस्थाएं हैं, जो भी लोग हैं, वो क्या हैं, राजा का सेवक हैं एक तरीके से। तो इसकी विधिक परिभाषा में हमने ये पढ़ा। अब जो है लोक प्रशासन की हमने 4 परिभाषाएं आपको बताई थी। पहला जो था राजनीतिक, जो हमने पढ़ लिया, दूसरा विधिक, ये भी पढ़ लिया, और प्रबंधकीय तथा व्यवसायिक ये इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ से जो है क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो हम इसके बारे में कल पढ़ेंगे। आई होप कि आपको मेरे द्वारा इस वीडियो लेक्चर को जिसको प्रोवाइड करा गया है, इसमें लोक प्रशासन क्या है, लोक क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, लोक प्रशासन की जो भी परिभाषाओं को मैंने समझाया है, अवश्य ही समझ में आया होगा। अपने किसी भी विचार को देने के लिए, अपने किसी भी राय को देने के लिए आप स्वतंत्र हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए लेक्चर में। तब तक के लिए शाइनिंग ऑफ, टेक केयर। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और इसको जो है आपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो कोचिंग नहीं ले सकते हैं, जो असमर्थ हैं इस लॉकडाउन में, जो लॉकडाउन उनको और असमर्थ बना दिया है, उनको जो है इससे सहायता मिल सके। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शाइनिंग ऑफ। जय हिंद,